नमस्कार दोस्तों। तो 6 और 7 दिसंबर के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे और उससे टॉपिक्स निकाल के उसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी पार्लियामेंट का विंटर सीजन चल रहा है। ठीक है, तो अपोजिशन इसको कह रहा है शॉर्टेस्ट एवर विंटर सेशन है एंड ऑल दोज थिंग्स। इस पे जन विश्वास बिल 2 वो जो है वो अ, अभी पास होने की बात चल रही है। ठीक है, और भी कुछ कुछ है, ये सब जब एक्ट बन जाएगा तो हम लोग इस पे बेहतर से बात कर लेंगे। वैसे द नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी एटॉमिक एनर्जी बिल, वी हैव गॉन थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल, ये भी। ठीक है, और ये तो वैसे पास हो गया लोकसभा में, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। ठीक है, तो इस पे कल वाले में हम लोग अच्छे से देख लेंगे, तो अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इंडियन पार्लियामेंट्री में जो सेशंस होते हैं उसका हम लोग ड्यूरेशन देखेंगे और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो होते हैं वो समन्स करते हैं ईच हाउस को, मतलब बुलाते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रोविजंस है कि नॉट मोर देन 6 मंथ कैन इलेप्स बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि दो सेशन के बीच में, सेशन 1 सेशन 2, इसके बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, अभी बाई कन्वेंशन देखा जाए तो 3 सेशंस पर ईयर होते हैं, वही बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। लेकिन इसका कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर फिक्स नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में टिपिकल टाइमिंग देखोगे तो बजट सेशन होता है जनवरी से फरवरी, 2 अप्रैल से मई। ठीक है, फिर मानसून सेशन होता है जनरली जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर में जनरली होता है। ठीक है, और अगर डेज की बात देखोगे तो बजट सेशन जनरली 70 to 80 सिटिंग डेज की होती है, मानसून एंड विंटर सेशन 20 to 30 सिटिंग डेज का होता है। ठीक है, अब डेट्स डिसाइड कौन करते हैं बेसिकली, तो इसके लिए कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, वो रेकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट जो है इसको फॉर्मली इशू कर देते हैं, समन्स कर देते हैं। ठीक है, बुला देते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे कॉलोनियल टू प्रेजेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 के अंतर्गत सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम मीट करता था मल्टीपल सेशन, बट उसका भी कोई रिजिड कैलेंडर नहीं था। ठीक है, इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 1950 में देखोगे तो ये प्रैक्टिस इवॉल्व हुआ कि 3 मेजर सेशंस होंगे। ठीक है, राज्यसभा के लिए देयर वेयर इफेक्टिवली 4 सेशन, उसमें एक स्प्रिंग सेशन भी होता था। ठीक है, कब तक? 1994 तक। ये आप ध्यान रखना कि 1994 तक 4 सेशन इसके होते थे, एक स्प्रिंग सेशन भी होता था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको कंसोलिडेट कर दिया गया 3 में ही। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, एंड फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था 13 मई 1952 से। ठीक है, तो ये डेट आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट सेशन शुरू हुआ था 13 मई 1952 से। ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट्री हाउस में। ठीक है, उसके बाद रेगुलर शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखे थे जन विश्वास बिल, पहले आया था फिर आया है। ओके, तो अब जन विश्वास बिल में जो अमेंडमेंट है 2023 वाला, मतलब पहले के कुछ प्रोविजंस थे उसमें अमेंडमेंट करके इसको जन विश्वास का नाम देके ले आया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि डीक्रिमिनलाइजेशन करना है और माइनर ऑफेंसेस का। ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी है उनको कंप्लायंस देना होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली दे हैव टू रिपोर्ट ऑल देयर फंक्शनिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसमें लेट होता था जनरली। ठीक है, तो कंपनीज का बहुत सारा चीज फंसी रह जाती थी महीनों तक, तो उसको ईज करने के लिए ले आया गया है। ठीक है, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इसमें टोटल 42 सेंट्रल एक्ट्स होते हैं जो कि 19 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स इसको एडमिनिस्टर्ड करती है। ठीक है, इसका की मैकेनिज्म क्या है? कन्वर्ट्स मेनी ऑफेंसेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन टू मॉनेटरी पेनाल्टीज और कंपाउंडिंग कटिंग रूटीन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर टेक्निकल लैप्सेस। ठीक है, तो बेसिकली पहले इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन था, फाइन का भी, अब इसमें सिर्फ मॉनेटरी पेनाल्टीज इन द सेंस की फाइन को ही रखा गया है, बाद बाकी इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ, इसमें देखोगे तो
तो ठीक है, ये सब दूसरे एक्ट हैं। आते हैं हम लोग जन विश्वास 2.0 पे, जो कि अभी ले आया जा रहा है, ठीक है। तो अभी दिसंबर 2025 के हिसाब से देखोगे तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गई है। ये कब हुई थी? 18 अगस्त 2025 को ही हुई थी, जिसके लिए एक सेलेक्ट कमिटी बनाई थी, ठीक है। अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन हाँ, उस पे अभी बात चल रही है, दैट इज वाई दिस इज इन बिल, ठीक है। तो अभी इस पे क्लैरिटी आ जाएगा। ये 16 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड करने वाला है, जो कि 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है इसको एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, बट आएगा जब एक बार ये बिल अगर पास हो जाता है, विश्वास बिल, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि ये कंपनीज से रिलेटेड है, जो उनके कंप्लायंस के बर्डन को कम करने के लिए ले आया जा रहा है, ठीक है। और इससे ना ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है, वन नेशन वन बिजनेस आइडेंटिटी बनाने की बात कर रही है, ठीक है। तो चलो, अब क्या है, तो हम लोग 5 दिसंबर को मनाए हैं वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है। इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया है। तो हम लोग थोड़ा सा 2025 में इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज को देख लेंगे, उसका थीम क्या था। इसका देखो थीम क्या है, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज 2025 का, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड सॉइल डे देखेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट रिलेटेड और भी हैं। जैसे देखो, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये 2 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है। इस बार 2025 वाला जो था उसका थीम क्या था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा गया था। तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसका लीड बॉडी क्या है, रामसार कन्वेंशन सेक्रेटरिएट इसको विथ यूएन पार्टनर के साथ मिलकर बनाता है, जैसे यूएनईपी, यूनेस्को वगैरह, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च 2025 को मनाया गया था। इसका थीम क्या था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। और आई थिंक ये भी कोई पीवाईक्यू है, ठीक है। लीड बॉडी साइट सेक्रेटरिएट अंडर यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड फूड। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड फूड, ठीक है। लीड बॉडी वही यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, यू माइट बी रिमेम्बरिंग दिस। तो ग्लोबल यूएन थीम क्या था, वाटर फॉर पीस, ठीक है। 4 ऑप्शन आ जाएगा ना, वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर प्लानेट वगैरह वगैरह, तो यू विल बी कंफ्यूजिंग। तो ठीक है, वाटर फॉर पीस वाटर डे का वो था, ठीक है। यूएन वाटर बॉडी जो है वो मनाती है। अर्थ डे आपको पता होगा, 22 अप्रैल को मनाते हैं। आवर प्लानेट आवर थीम, ये आवर प्लानेट, सॉरी, आवर पावर आवर प्लानेट इसका थीम था, ठीक है। क्लीन एनर्जी बाय 2030 को प्रमोट करने की बात कर रहा था, ठीक है। लीड ऑर्गेनाइजेशन earthday.org है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यू मस्ट बी नोइंग दिस, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड था। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून 2025 को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था, वंडर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद होगा, जिसको वर्ल्ड ओजोन डे भी कहते हैं। इसका थीम क्या था, फॉर फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट जो था, ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। याद रखना, जनरल इस बार जो था 6 अक्टूबर को था। वर्ल्ड हैबिटेट का थीम क्या था, वर्ल्ड क्राइसिस अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर वर्ल्ड साइंस सॉइल डे 5 दिसंबर 2025 को, थीम क्या था, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, ठीक है। कौन मनाता है, एफएओ मनाता है, ठीक है। कुछ यूएन की बॉडीज भी मनाती है, ठीक है। अब देखो, एक आर्टिकल है, हाउ द महद सत्याग्रह सेव द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स, ठीक है। बेसिकली ये स्टार्ट करे थे बी आर अम्बेडकर, और दिसंबर में ही करे थे, इसलिए अभी न्यूज में है। तो देखो, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट ठीक है, हम लोग ऐसे को ना देख लेते हैं। बहुत सारे सत्याग्रह हैं जो कि एग्जाम में आता है, लेकिन हम लोग के किताबों में नहीं मिलता है, जीएस के बुक्स में, तो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आई थिंक श्योर कि आप
अभी तक महद सत्याग्रह शायद ही किसी हिस्ट्री बुक में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको चौदार टैंक सत्याग्रह भी कहते हैं, 1927 में हुई थी, ठीक है। याद कर सकते हो आप कि महद सत्याग्रह या चौदार टैंक सत्याग्रह। लीडर कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन था बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। 1924 में फाउंड हुई थी बॉम्बे में। प्लेस कहाँ था? महद टाउन। कहाँ पर आता है? कोलाबा, जो रायगढ़ में अभी है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र, ठीक है। इसका जो मेन इशू था ना वो चौदार टैंक पे था, ठीक है। ये एक पब्लिक वाटर टैंक था। बाद में इसको जो महाराष्ट्र की, या उस समय कह सकते हो आप कौन था, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, ठीक है। तो उस वो जो है इसको प्राइवेट टैंक कह के केस को डिसमिस कर दिया था। बोला था कि किसी को पानी नहीं पीना है जब तक प्राइवेट जो ऑनर है वो परमिशन ना दे, ठीक है। हाँ, और भी आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय परहैप्स 45 रुपए का पानी खरीदा गया था फ्रॉम दिस टैंक जस्ट टू ब्रेक द लॉ, ठीक है। चलो ठीक है। तो काउज क्या था? टू असर्ट दलित राइट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक, ठीक है। एक महद म्यूनिसिपैलिटी रिजोल्यूशन का था कि अनटचेबल्स वाला सब सिस्टम खत्म करना है, बट ठीक है वो चल रहा था। तो कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन, ठीक है। 20 मार्च 2027 को अंबेडकर थाउजेंड्स ऑफ दलित को लेके मार्च करते हैं, ठीक है। पानी निकालते हैं चौदार टैंक से, ठीक है। उसके बाद इसमें से बवाल हो जाता है, फिर पानी खरीदना पड़ता है, वो सब ठीक है। एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बहिष्कृति हितकर्णी सभा है, ठीक है। फिर बैकलेस एंड लीगल बैटल होते हैं। इसका आउटकम ये होता है कि फाउंडेशनल इवेंट फॉर दलित मूवमेंट्स, ठीक है। और 20 मार्च को एज ऑब्जर्व्ड एज सोशल एम्पावरमेंट डे, ठीक है, क्योंकि ये 20 मार्च को लीड करे थे, ठीक है। फॉलोड अप गैदरिंग, हाँ तो बेसिकली फिर 2 दिसंबर के 2 डेट्स, आई थिंक एक 14 दिसंबर और एक 19 दिसंबर और फाइनली 25 दिसंबर, ठीक है। 3 दिन होता है इधर। तो दिसंबर में इधर गैदरिंग हुई थी, ठीक है। मार्च ऑफ पब्लिक बर्निंग ऑफ मनुस्मृति रिजेक्टिंग स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, फिर एक वाइकोम सत्याग्रह, आप इसके बारे में पढ़े होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बुक्स में मिलता है। तो लीडर्स कौन थे? टीके माधवन, के केलप्पन एंड केपी केशवा मेनन, ठीक है। प्लेस वाइकम त्रवणकोर केरला में था, अराउंड वाइकम महादेव टेम्पल। कॉज क्या था? राइट ऑफ लोअर कास्ट टू वॉक ऑन द पब्लिक रोड्स अराउंड द टेम्पल, ठीक है। जो कि इनिशियली अनटचेबिलिटी के कारण एंड कास्ट बेस्ड रोज रिस्ट्रिक्शंस के कारण अलाउड नहीं था, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग एजिटेशन एंड गांधी मेडिएटेड टॉक्स कंप्रोमाइज नवंबर 1925 में हुए था, ठीक है। और रोड्स को ओपन करा गया था, ठीक है। बाद में टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 3 1936 आई थी, ठीक है। तो वाइकोम सत्याग्रह टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड था, याद रखना। फिर है एक गुरुवायूर सत्याग्रह, ठीक है। 1931-32 में हुआ था। के केलप्पन लीडर थे। के केलप्पन वाईकॉम में भी थे, ठीक है। हाँ, गुरुवायूर टेम्पल तिरुसूर डिस्ट्रिक्ट, मलाबार डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, नाउ केरला में पड़ता है। टेम्पल एंट्री से रिलेटेड ये भी था, ठीक है। तो ठीक है। फिर नागपुर या जबलपुर फ्लैग झंडा सत्याग्रह 1923 की लीडर्स इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जमन लाल बजाज थे, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग थे, ठीक है। काउच क्या था? राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड अपोज कॉलोनियल बैन्स ऑन नेशनलिस्टिक फ्लैग्स, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब देखो एक आर्टिकल है कि सीएम नीतीश कुमार इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये फर्स्ट सीएम बन गए हैं जो 10 टाइम्स तक लगातार सीएम रहे हैं, ठीक है। तो इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाला कुछ तो मैसेज इनको भेजा है, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। क्योंकि देखो अब ठीक है, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, लेकिन इंडिया जैसे फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन में, ठीक है, आप 10 टाइम्स सीएम बन जाते हो, और वो भी कंजिक्यूटिव टर्म्स में, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज करा है, तो ठीक है। हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ से पब्लिश होती है? लंदन से। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। स्पेसिफिक रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडियन चीफ मिनिस्टर टू टेक ओथ एज सीएम 10 टाइम्स, ठीक है। रियर अचीवमेंट्स है, ओके।
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, लॉन्गेस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग 2025 में, लॉन्गेस्ट ये कहाँ, तो ये जून 2025 में मतलब किया गया था, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल राखी 2025, ठीक है, जुलाई, ठीक है, ये इसका भी रिकॉर्ड इंडिया के पास है। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट साइक्लिस्ट अक्रॉस हिमालय वेस्ट टू ईस्ट इंडियन एथलीट, तो इनका क्या नाम था, अभिषेक तुंगा, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट वेस्ट टू ईस्ट साइक्लिंग अक्रॉस द हिमालय 3700 किलोमीटर फ्रॉम लद्दाख टू किवितु इन 20 डेज एंड 15 आवर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड बाइसिकल। अब देखो, अगर आप अरुंधति रॉय को जानते होगे तो शी इज कंट्रोवर्शियल ऑथर, मतलब ठीक है, बेसिकली राइट राइट ग्रुप्स कहते हैं कि सी इज वेरी फार अल्ट्रा लेफ्टिस्ट वुमेन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो केस चल रहा है, इनकी एक बुक आई है, ठीक है, तो इस पे ये अपना जो फोटो लगाई हैं, हाथ में सिगरेट लिए हुए हैं, ठीक है, एंड सी इज स्प्रेडिंग समथिंग मैसेज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके बुक का क्या नाम है, मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है। इस पे कुछ वो केस वेस चल रहा है, तो दैट्स अनदर पार्ट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज जो हुए हैं, ठीक है। तो पहला तो इन्हीं का है, अरुंधति रॉय का मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है। ये मेम्योर टाइप का है, नॉन फिक्शन है। इसमें फोकस जो है वो रॉयज रिलेशनशिप्स विथ हर मदर मेरी रॉय, ठीक है। तो ठीक है, एक डीपी शर्मा का बुक है, इंडिया एट द रेट एफ 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और इंडिया इकोनॉमिक जर्नी रोड मैप पे बात करी गई है, ठीक है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने लिखा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्री है, तो ये याद रखना है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डीवाई चंद्रचूड़ का है। फिर एक है गोपाल कृष्ण गांधी, इनका बुक है द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव है, ये आपको याद रखना है कि द अनडाइंग लाइट ये किसका है, गोपाल कृष्ण गांधी का, ठीक है। एक बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन ने लिखा था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बायोग्राफी की बात करती है, ठीक है। फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढेलन का है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है। ये ऑपरेशन सिंदूर पे बेस्ड है, तो के जी एस ढिल्लन का है, ठीक है। एक बर्जिस देसाई हैं, उनका है बुक मोदीस मिशन, ठीक है। पॉलिटिकल बायोग्राफी एंड एनालिसिस है, छोड़ देते हैं। मतलब ये याद रखना है कि मोदीज मिशन बर्जिस देसाई का है, ठीक है। फिर एक बुक है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ये किनका है, ऑड्रे ट्रस्की का, ठीक है, ऑड्रे ट्रस्की का। तो ये लॉन्ग स्पाम इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। फिर एक बुक है द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर, ये ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का बुक है, ठीक है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करता है, इमरजेंसी पीरियड से रिलेटेड। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 आया है इसका, किनका है, तो द्रौपदी मुर्मू का है, प्रेसिडेंट का। तो ठीक है, ये बुक्स थे जो इम्पोर्टेंट हमने देख लिया। अब देखो, एक आर्टिकल है कि पोस्टल डिपार्टमेंट कंसीडर्स यूपीआई लाइक लेबल्स फॉर एड्रेसेस, ठीक है। मतलब एड्रेस के लिए एक ये पोर्टल बनाया है जिसका नाम है ध्रुवा, ठीक है। फिर डिजी पिन, मतलब डिजिटल पिन की बात हो रही है, तो हम लोग ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं अलोंग विथ ध्रुवा। तो देखो, ध्रुवा का कुछ फुल फॉर्म है, क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। हम लोग उसका देखते थे, आधार कार्ड का यूआईडी होता था ना, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। तो उसी तरह इसका यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट यूनिक वर्चुअल एड्रेसेस फॉर एवरी सिटीजन एंटिटी फॉर डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस, ग्रीवेंस ट्रैकिंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ये यूआईडी बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड जियो कोड आइडेंटिफायर्स को मर्ज करता है और डॉक्यूमेंट लॉकर्स को, और ये क्या करता है ना कि पूरे इंडिया को ना 290 बिलियन कोड्स में बांट दिया है, ठीक है, पूरे इंडिया के जियोग्राफी को। अब ये कोड का एक ये अलग पिन बना देंगे। तो सपोज करो, अब ये छोटा कोड है, ये कितने का है, 2 मीटर स्क्वायर मीटर का वो मतलब एरिया है, ठीक है। तो आप सपोज करो कि आपका घर जो है ये
इतना दूर में पड़ता है, तो इसमें अप्रॉक्स 7 से 8 वर्चुअल कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जब भी आप कोई एड्रेस पे वो करोगे, ऑर्डर रिप्लेस करोगे, ऑनलाइन परचेज करोगे, या फिर कुछ भी, मतलब आपका आप पे केस होगा, या फिर आप अपने कहीं भी, सिंपल सी बात है, कहीं भी आप एड्रेस दोगे तो ये कोड जब दोगे तो एकदम प्रिसाइज लोकेशन रजिस्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही है, और कुछ नहीं है इसमें। फिर डिजी पिन है, वही डिजिटल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, रैंडमाइज डिजिटल पिन मैप्ड ऑन इंडिविजुअल्स वेराइटी वेरीफाइड आइडेंटिटी, ठीक है। ये डिजी लॉकर, आधार बेस्ड केवाईसी वगैरह को सब कुछ मर्ज करके काम करता है, सिक्योर लॉगिन, ओटीपी, फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह, ठीक है। और भी कुछ कुछ ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव्स है, जैसे नेशनल डिजिटल नागरिक आईडी फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनिफाइड सिटीजन डिजिटल आईडी लेयर बनाया जा रहा है इसके थ्रू। फिर डिजिटल इंडिया एक्ट, ये अभी प्रपोज्ड है, ठीक है, इंडिया के डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अपग्रेड करने का। फिर जन समर्थ पोर्टल, ये यूनिफाइड क्रेडिट लिंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपका जितना भी, जैसे आप ना 10 जगह से लोन ले रखे हो, ठीक है, या 5 जगह से लोन ले रखे हो, आप रेगुलर पे कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो जितना भी क्रेडिट वो फैसिलिटीज होती है, फिर आपका सिविल स्कोर होता है, ठीक है, वो सबको मैप करेगा। फिर इंडिया स्टेक अपडेट्स 2025, एक्सपेंशन ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर है, ठीक है, ये अभी आएगा क्योंकि ये न्यूज में है, ठीक है। तो देखो, एक आर्टिकल है कि स्टोरी ऑफ ऑपरेशन त्रिदांत त्रिदेंत 1971 वॉर कैंपेन मार्क्ड एज अ नेवी डे, ठीक है। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं, और इस ये एक ऑपरेशन पे बेस्ड था, जो कि इंडियन नेवी ने 1971 में कराची हार्बर पे लॉन्च करा था, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय। तो हम लोग इसके थ्रू थोड़ा सा देख लेंगे क्या, कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और ये सब डेज और उनका कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इंडियन आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो देखो, हम्म, तो ये 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो थे, ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ 1949 में बने थे, ठीक है, इसी दिन पे, तो इसीलिए इसको हम लोग इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। कुछ एसोसिएटेड ऑपरेशंस है, जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन ग्लेशियर ऑक्यूपेशन 1984, ये सब हम लोग करे हैं। ऑपरेशन विजय, कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999, ऑपरेशन रास्तक रक्षक रक्षक काउंटर इंसर्जेंसी JNK में, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1994, अमृतसर एक्शन, ये सब इंडियन आर्मी के मिशन है, ठीक है, ऑपरेशन है। फिर इंडियन नेवी डे, दैट इज 4 दिसंबर, ये हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन त्रिदेंत पे बेस्ड है, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे ऑपरेशन पाइथन 71 में हुआ था, फॉलो अप स्ट्राइक था कराची पे, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस 88 में हुआ था, मालदीव्स में जो कू हुए थे उसके रेस्क्यू के लिए। फिर ऑपरेशन संकल्प, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन पर्शियन गल्फ से रिलेटेड है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इवैक्यूएशन मिशन ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट्स राइजिंग ऑफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन 1932। तो 1932 में इसी दिन पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स को बनाया गया था, दैट इज वाई वी सेलिब्रेट 8 अक्टूबर एज इंडियन एयरफोर्स डे। आई थिंक रिसेंट डेज में, रिसेंट ईयर्स में ये भी मॉडर्नाइज हो जाएगा, ठीक है, कोई इंडियन डेज को अडॉप्ट कर लिया जाएगा एज अ नेवी डे, तो ठीक है। एसोसिएटेड एयर ऑपरेशन देखोगे इससे एयरफोर्स का, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में हुआ था, कारगिल में जो वॉर हुई थी उसमें आईएएफ जो लॉन्च किया था। फिर ऑपरेशन मेघदूत एयर लॉजिस्टिक्स सियाचिन ग्लेशियर वाला, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, और राहत ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट इन उत्तराखंड, ठीक है, ऑपरेशन राहत। अब देखो, एक आर्टिकल है इकोनॉमी से रिलेटेड, दैट इज आरबीआई टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस परचेजेज ऑफ 1 लाख करोड़ जी सैक्स फॉर लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है, फिर जी सैक्स की बात हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा इन सब टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि आरबीआई बाइंग या सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जिसको हम लोग जी सैक्स कहते हैं, मतलब लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को वो रेगुलेट करने के लिए। जैसे सिंपल सी बात है कि मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई यहाँ कूद के आता है, बोलता है कि रुक जा बेटा, हम लिक्विडिटी को ही रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। बस बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, अब गवर्नमेंट के पास फंड बचेगा नहीं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो जाएगी, उसके बाद इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि मार्केट में जब थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हुआ है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेसिकली खरीद लेती है, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, उसमें क्या करती है, बेच देती है, इसमें क्या करती है, खरीद लेती है, ठीक है। शायद मैं उल्टा हो रहा हूँ, समझो। मार्केट में लिक्विडिटी अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी, ठीक है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सिक्योरिटीज के वजह से, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो लिक्विडिटी क्या हुई है, कम हो गई है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी, बस मार्केट में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही काम करती है आरबीआई। फिर इसका परचेज आरबीआई करती है, बेसिकली जी सैक्स को खरीदती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देती है, शॉर्ट टर्म में रेट्स घट जाता है, ठीक है। जब इसको बेचती है तो लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर देती है, रेट्स को टाइट कर देती है, ठीक है। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज देखोगे तो सेंट्रल जी सैक्स होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑपरेशनल टूल्स होते हैं, जैसे ऑक्शन बेस्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्पेशल ओएमओस, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन ट्विस्ट भी कहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, एक आर्टिकल था कि न्यू पुलिस यूनिट इन बिहार टू फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो ये एक अभय ब्रिगेड बनाया है बिहार, ठीक है। इसमें हाँ कुछ मतलब डिटेल दिया है, तो हम लोग पुलिस के इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, बिहार से रिलेटेड भी और अदर स्टेट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो देखो, अभय ब्रिगेड जो है ये बिहार में बनाया गया है, ये स्पेशल यूनिट फॉर वुमेन सेफ्टी है, ठीक है। विथ वन, जो ये अभय ब्रिगेड बनेगा हर एक पुलिस स्टेशन में होगा, ठीक है। और उसमें एक वुमेन एसआई होंगी और 3 कांस्टेबल्स होंगे, ठीक है, ये ब्रिगेड में। और इस 3 कांस्टेबल में 2 मेल होंगे और 1 फीमेल होंगी, ठीक है। 2 मेल होंगे और 1 फीमेल होंगी, ठीक है। तो इनका काम क्या रहेगा कि वुमेन के सेफ्टी को सिक्योर करना, कॉलेज, रेस्टोरेंट या फिर मार्केट्स या फिर रिमोट एरियाज, वहाँ पे वुमेन का जो बेसिकली मूवमेंट होता है या फिर उन पे जो भी मतलब टीजिंग वगैरह होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। इनके पास इक्विप्ड होगा पेट्रोल व्हीकल्स, एसओएस रिस्पांस टूल्स एंड कम्युनिटी आउटरीच, रैपिड रिस्पांस एंड स्कूल कॉलेज सिक्योरिटी एंड एंटी हरासमेंट ड्राइव्स, ठीक है। प्रहरी ऐप है आसाम का, ये डिजिटल एप्लीकेशन फॉर पेट्रोलिंग, बीट मैनेजमेंट एंड एविडेंस लॉगिंग बाय फ्रंटलाइन पुलिस, ठीक है। फिर निर्भया स्क्वाड या शक्ति टीम्स, ये बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। ये हॉट स्पॉट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रेस रिस्पांस पे फोकस करता है वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर साइबर पुलिस फ्यूजन सेंटर्स 2025 में इसको एक्सपेंड किया गया है, हब एंड स्पोक सेंटर फॉर साइबर क्राइम एनालिटिक्स, लिंकिंग सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो इंडिया का होता है उससे, ठीक है। फिर एक त्रिनेत्रा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ये यूपी पुलिस ले आई है, ठीक है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फीड्स वगैरह वगैरह करके इनको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करना है। अब देखो, एक आर्टिकल है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डीआरडीओज रीसेंट फाइटर पायलट इजेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो अभी एक ये फाइटर पायलट इजेक्शन टेस्ट किए हैं इसरो ने। इसका जो मतलब इसरो ने कोलैबोरेट किया है एडीए से, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड वगैरह के अंदर आता है, ठीक है। इसमें रेल ट्रैक रॉकेट सेल्ड फैसिलिटी को यूज किया है, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है, ठीक है, चंडीगढ़ में, उसको। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि और भी 2025 में कुछ मेजर टेस्ट रहे हैं डीआरडीओ के, उसको भी। तो पहला तो यही है, रॉकेट स्लेड फाइटर पायलट एजेक्शन टेस्ट। ये हाई स्पीड एजेक्शन सीट वैलिडेशन था अंडर डीआरडीओ एडीई, टेस्टेड एट रेल ट्रैक रॉकेट सील्ड फैसिलिटी छत्तीसगढ़ वाला में, ठीक है। और ये इंडिजीनियस फाइटर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, जैसे कि एएमसीए है, एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 वाला, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये टेस्ट करके इंडिया का जो डीआरडीओ है एक चुनिंदा इलीट क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनके पास है, ठीक है। जैसे फ्रांस के पास है, यूके के पास है, ठीक है। हाँ, ये सब यूएस, चाइना के पास तो होगा ही, और रशिया के पास ही। तो जब भी कोई फाइटर प्लेन एक्सीडेंट करती है, ठीक है, बाई एनी
रीजन, तो उसमें जो पायलट होते हैं वो इजेक्ट करते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। तो उसमें जो ये एक सीट होता है जिसपे पायलट बैठे होते हैं, उसको बहुत फास्ट ऊपर भागना होता है इन टर्म्स की नीचे का जब वो ब्लास्ट करे तो ये पायलट बच जाए, ठीक है। तो वही है। फिर एक टेस्ट था अग्नि 5 MIRB, मल्टीपल एंट्री, वो रियूजेबल व्हीकल ऐसे करके था, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वाला था, ठीक है, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो जैसे कि ये होता है ना कि एक तो आपका हो जाता है प्रोपल्सन, ठीक है, जो रॉकेट में जो लगा होता है ले जाता है, जैसे ब्रह्मोस में है, उसमें ना जो वारहेड होता है ऊपर रहता है, ठीक है। तो अब एक वारहेड में जनरली एक ही वारहेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा आप लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है, और ये सब गाइडेड रहेगा, अलग अलग घूम के मारेगा, एक फेल किया दूसरा हिट करेगा, तीसरा हिट करेगा, तो वैसे, ठीक है। तो ये है। हाँ, फिर प्रलय टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इसका भी यूज हुआ है। फिर और भी है ये सब, तो ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है वैसे, ये सब हेलिना ध्रुवस्था है, ATGM वैलिडेशंस है, पिनाका ईयर है, फिर स्मार्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो नेवी के लिए, ठीक है। तो ये सब टेस्ट है। हम एक बढ़िया लिस्ट बना देंगे DRDO एंड डिफेंस से रिलेटेड टेस्ट का, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक ये इम्पोर्टेंट था। तो अभी आज हम लोग कर लिए 5 एंड 6 वाला, सॉरी 6 एंड 7 वाला, ठीक है, दिसंबर। कल ले आएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे 8 एंड 9 वाला डायरेक्टली, ठीक है। तो उसमें कवर हो जाएगा, उसके बाद डेली डेली का आने लगेगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।